आज की युवा पीढ़ी जाने कहां जा रही है। लोग खुद में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपने इस कर्तव्य का जरा सा भी ध्यान नहीं है, जबकि उनका सबसे बड़ा कर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करना। कुछ लोग हर समय अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं। वे ये नहीं जानते कि उन्हें भी इस उम्र का सामना करना पड़ेगा। अपने बच्चों की वजह से कुछ लोग वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं, जो कि हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि माता पिता की सेवा कैसे की जाए। तो समझे आज की यह कहानी। बहुत सालों पहले एक गांव में रोहित नाम का एक युवक रहता था। वह तीर्थ यात्रा जाकर बहुत सारे पुण्य कमाने की आशा रखता था, पर रोहित के बहुत ही वृद्ध माता पिता थे, जिसकी वजह से उन्हें छोड़कर वह कहीं नहीं जा पाता था। रोहित का हर दिन सेवा करने में ही पूरा समय चला जाता था। उनके माता पिता कुछ भी नहीं कर पाते थे। इस वजह से रोहित एक क्षण भी उन्हें छोड़कर कहीं बाहर ही नहीं जा पाता था। इस वजह से रोहित थोड़ा निराश रहने लगा। हर रोज उसे तीर्थ यात्रा में जाने की आशा ज्यादा होने लगी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर वह नहीं जाना चाहता था। लेकिन रोहित उन्हें बड़ा अड़चन मानने लगा। थोड़े समय में इस वजह से वह हर रोज छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करने लगा। ऐसे में उसे एक दिन एक अच्छा मौका मिला। उसका एक रिश्तेदार, जिसे उसकी इस आशा के बारे में पता थी, वह वहां पर आया। रोहित, तुम्हारी जो तीर्थ यात्रा जाने की आशा है उसके बारे में मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा, ये सोचकर तुम नहीं जा रहे हो। यह भी मुझे पता है। तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल मैं करूंगा, तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। उनकी देखभाल मैं करूंगा। तुम चलो अपने तीर्थ यात्रा की तरफ, ऐसे उन्होंने कहा। इसे सुनने पर वह फौरन सामान बांधकर तीर्थ यात्रा की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह एक दिन बहुत ही घने जंगल की ओर चला गया। वहां पर कबीर नाम के ज्ञानी वहां पर थे, ऐसी उसे जानकारी हुई और सोचा कि जैसे भी उन्हें मिलना ही है। उनसे मिलने से बहुत लोगों की भलाई हुई है, इसलिए वह बहुत ही उत्सुक था। ढूंढते ढूंढते रोहित जैसे तैसे करके कबीर ज्ञानी के घर जाकर पहुंचे। अंदर जाने पर रोहित ने एक साधारण से आदमी को ही देखा। रोहित ने जैसे सोचा वैसे वह अर्शी जैसे नहीं दिख रहे थे। कबीर एक साधारण पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। वह वहीं पर बैठकर कबीर के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कबीर जो भी करते थे उनको बड़े ध्यान से वह देख रहा था। कबीर सबसे पहले बहुत ही भक्ति से खाना पकाया, उसके बाद बहुत ही भक्ति से अपने माता पिता को खाना परोसा। उनकी सेवा करने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद वह बाहर आ गए। वहां पर अपने लिए प्रतीक्षा करते हुए रोहित के पास आकर बोले, आप यहां पर क्यों आए हैं? आपकी मैं क्या सेवा करूं? ऐसे उन्होंने बहुत नम्रता से पूछा। इस पर रोहित ने महाजन, मैं यात्रा में जाने के लिए निकला हूं। रास्ते में मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना, इसीलिए मैं आपके दर्शन करने के लिए यहां पर आया हूं। अरे, मैं भी आप ही की तरह हूं, लेकिन आप बड़े आस्था से मुझे देखने आए हो, इसमें मुझे खुशी है। महाजन, यहां पास में त्रिवेणी संगम है, ऐसे मुझे पता चला है कि आप मुझे वहां का रास्ता बताएंगे। भाई, मैं तो आज तक कहीं भी तीर्थ यात्रा पर नहीं गया हूं। मेरा तो घर ही मेरा मंदिर है। मेरे माँ बाप ही मेरे देव देवता हैं। उनकी सेवा करने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं मालूम। हर दिन मैं अपने वृद्ध माता पिता का ही सेवा करता हूं। इसका मुझे एक क्षण भी चिंता नहीं। आपके कहे हुए त्रिवेणी संगम कहाँ है मुझे नहीं पता। ऐसे बोलकर वह फिर घर के अंदर चले गए। कबीर के ऐसे बातों को सुनकर रोहित को उनके ऊपर का जो अभिप्राय था वह चला गया। उसके बारे में लोग इतना बढ़ाकर क्यों कह रहे थे उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक बार भी त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान नहीं किया, ऐसे जन तो कैसे बड़े आदमी हो गए। ऐसे सोचकर वह थोड़े दूर जाकर वहां पर ठहर गया। उस वक्त वहां पर 3 स्त्रियां आकर खड़ी हो गईं। तीनों देखने में बहुत ही बदसूरत लग रही थीं। तीनों कबीर के घर के अंदर जाने पर रोहित बहुत ही खुश हुआ। यह सब देखते हुए ही वह वहीं पर खड़ा रह गया। कुछ देर बाद घर के अंदर से 3 अप्सराएं बाहर आईं। रोहित तो बहुत आश्चर्यचकित होकर रह गया। वह बहुत ही उत्सुकता से उन तीनों अप्सराओं से जाकर, माता, आप कौन हो? आप यहां पर क्या कर रहे हो? ऐसे उसने प्रश्न पूछा। उस पर उस सुंदर लड़की ने, भैया, हम तीनों बहनें हैं।
हमारा नाम गंगा, यमुना और सरस्वती है। हम तीनों पास में ही नदी के रूप में नगर से होकर बहते हैं। उसी जगह को लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। सब लोग अपने पाप को धोने के लिए सब लोग त्रिवेणी संगम पर आकर स्नान करते हैं। सब लोग अकर्म करके, पाप करके, अन्याय करके वहां पर आकर स्नान करते हैं। सबका पाप धोकर हम तीनों ही गंदे हो गए हैं। थोड़ी देर पहले तुमने हम तीनों को बदसूरत रूप में अंदर जाते हुए देखा होगा। जैसे ही हमने कबीर जी का दर्शन किया, हमारा दूषित रूप धुलकर एकदम साफ हो गया और हम फिर से सौंदर्य हो गए हैं और अब हम बाहर आ गए हैं। यह कहकर वह तीनों अप्सरा आए, गायब हो गए। उनकी बातें सुनकर रोहित को कबीर के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया। जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं वही सच में एक परमात्मा होते हैं। इससे तुरंत ही उसके दिमाग में एक ज्ञान उदित हुआ। ऐसे में उसे तीर्थ यात्रा जाने का जो चाहत थी वह बिल्कुल ही खत्म हो गई। उसके बाद अपने वृद्ध माता पिता का सेवा करने का उसने निर्णय लिया। न केवल इतना, अपने पापों को धोने के लिए त्रिवेणी संगम जाने का उसने सोचा, लेकिन खुद गंगा, सरस्वती, यमुना ने उसके सामने प्रकट आकर उसे ज्ञान दिया। इसलिए मन ही मन तीनों अप्सराओं को आभार रूप से प्रणाम किया।